नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विद्या प्रवीण में। और आज हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं पॉलिटिकल साइंस प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले मैंने 2 सेट सॉल्व करा दिया है, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और चालू करते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन इसमें है। पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि लोकतंत्र का आवश्यक कार्य समाज में संतुलन बनाए रखना है? अभिजनवादी सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत, अनुभववादी सिद्धांत या ये सभी? सही आंसर होगा बहुलवादी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र शासन में एक प्रयोग है, यह किसने कहा? छोटी सी परिभाषा है, अक्सर पूछ ली जाती है। लोकतंत्र शासन में एक प्रयोग है, यह किसने कहा? J.R. लॉवेल ने, लिंकन ने, डायसी ने या लास्की ने? सही आंसर है J.R. लॉवेल ने कहा। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार में लोकतंत्र उपकल्पना है जिसमें सभी लोगों के समान माना जाता है, सभी लोगों को समान माना जाता है तथा समानता का प्रयोग श्रेष्ठ लोगों का पता लगाने के लिए किया जाता है, यह किसने कहा? A.D. लिंडसे ने, C.D. बर्न्स ने, ब्राइस ने या A.L. लॉवेल ने? सही आंसर है C.D. बर्न्स ने, C.D. बर्न्स ने। पूर्ण सरकार एक शिक्षा पद्धति है किंतु श्रेष्ठ शिक्षा स्वशिक्षा है, इसलिए श्रेष्ठ शासन स्वशासन है जो कि लोकतंत्र है, यह किसने कहा? लास्की ने, ब्राइस ने, C.D. बर्न्स ने या लिंकन ने? सही आंसर है C.D. बर्न्स ने। अगला क्वेश्चन है, लाल कुर्ती वाली नागरिक सेना व्यक्तिगत सेना थी किसकी? हिटलर की, मुसोलिनी की, लेनिन की या माओ की? सही आंसर है मुसोलिनी की सेना थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लासिकल उदारवाद का समर्थक नहीं है? क्लासिकल का नहीं है। वेंथम, J.S. मिल, रिकार्डो, मैकफर्सन? सही आंसर है मैकफर्सन जो है वो क्लासिकल उदारवाद का समर्थक नहीं है। राजनीतिक उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेविड रिकार्डो को, हॉब्स को, लॉक को या J.S. मिल को? सही आंसर है लॉक को राजनीतिक उदारवाद का जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदारवाद की प्रमुख धारा नहीं है? उपयोगितावाद, व्यक्तिवाद, सामुदायिकतावाद या श्रमिक संघवाद? सही आंसर है श्रमिक संघवाद, ये उदारवाद की प्रमुख धारा नहीं है। व्यक्ति को उपयोगिताओं का उपभोक्ता किसने कहा? बड़ी अच्छी परिभाषा है। व्यक्ति क्या है? उपयोगिताओं का उपभोक्ता है। किसने कहा है? हॉब्स ने, बेंथम ने, J.S. मिल ने या लॉक ने? सही आंसर है बेंथम ने कहा। व्यक्ति उपयोगिताओं का उपभोक्ता है। यथासंभव मैं यह जानता हूं कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूं, यह किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने, माओ ने या गांधी ने? सही आंसर है मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से कौन एक सामुदायिकतावादी चिंतक नहीं है? माइकल वाल्जर, चार्ल्स टेलर, F.A. हेयक, माइकल सेंडेल? सही आंसर है F.A. हेयक सामुदायिकतावादी चिंतक नहीं है। अगला है, महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्याग्रही का गुण नहीं है? आंतरिक शुद्धता, उपवास, निर्भयता, स्वामित्व? सही आंसर है स्वामित्व। स्वामित्व गांधी के अनुसार सत्याग्रही का गुण नहीं है, क्योंकि स्वामित्व के होने से उसमें लालच आ जाएगी और इसीलिए उन्होंने कहा कि धन तो सबके पास हो लेकिन वो दूसरे के धन को मान के चले, यानी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत उन्होंने दिया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा सर्वाधिकारवाद के नाम से जानी जाती है? सर्वाधिकारवाद के नाम से फांसीवाद बिल्कुल सही है, नाजीवाद बिल्कुल सही है,
साम्यवाद बिल्कुल सही है। इच्छा स्वातंत्रवाद ये गलत है। यानी 1, 2 और 3 को हम सर्वाधिकारवादी विचारधारा कह सकते हैं। अगला है, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उसका अपना जीवन है, वह राज्य का है और केवल राज्य का है। यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? उपयोगितावाद से, व्यक्तिवाद से, उपयोगितावाद से, सर्वाधिकारवाद से या उदारवाद से? सही आंसर है सर्वाधिकारवाद से। मुसोलिनी द्वारा प्रथम फेसियो की स्थापना कब की गई? प्रथम फेसियो की स्थापना 1914, 1915, 1916, 1918। सही आंसर है 1918 में फेसियो की स्थापना की गई। मुसोलिनी ने इटली में पहली सरकार कब बनाई? 30/10/1922, 24/7/24, 30/10/1925 या 30/10/1928? सही आंसर है 30 अक्टूबर 1922 को इटली में सर्वप्रथम मुसोलिनी ने अपनी सरकार बनाई। अगला है, फासीवाद के अनुसार निम्नलिखित में से क्या एक सही नहीं है? फासीवाद अंतरराष्ट्रीयवाद का शत्रु है। फासीवादी होगा। फासीवाद अंतरराष्ट्रीयवाद का शत्रु है, तो ये बिल्कुल सही है। साम्राज्यवाद जीवन का शाश्वत नियम है, बिल्कुल सही है। इटली का विस्तार जीवन मृत्यु का प्रश्न है, बिल्कुल सही है। फासीवाद जाति का मिथक है, गलत है। फासीवाद जाति का मिथक नहीं है, ये उग्र राष्ट्रवाद है। आर्थिक क्षेत्र में फासीवाद का सबसे मौलिक योगदान क्या है? कारपोरेटिव राज्य का विचार, कृषि सुधार, नियोजन का विचार या हड़ताल तथा तालाबंदी का निषेध? पूछ रहा है क्या है? सही आंसर है कारपोरेटिव राज्य का विचार, कारपोरेट राज्य का विचार। 1919 के संसदीय चुनाव में फासीवादी संगठन ने कितनी सीटें जीती थी? 20, 15, 10, कोई भी सीट नहीं। सही आंसर है कोई भी सीट नहीं, एक भी सीट नहीं जीती थी। नेक्स्ट है, द पॉलिटिकल थियरी ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म हार्प्स टू लॉक नामक पुस्तक का लेखक कौन है? C.L. वेपर, C.B. मैकफर्सन, J.S. मिल, E. बार्कर? इसका सही आंसर होगा C.B. मैकफर्सन। निम्नलिखित में से कौन एक पहला विचारक है जिसने मानव व्यवहार के संबंध में सुख की प्राप्ति और दुख से निवृत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? एपिक्यूरस ने, हॉब्स ने, लॉक ने या बेंथम ने? सही आंसर है बेंथम ने प्रतिपादित किया। निम्नलिखित में से कौन एक इच्छा स्वतंत्रवादी नहीं है? ये ही एक इच्छा स्वतंत्रवादी हैं। आई बर्लिन इच्छा स्वतंत्रवादी हैं। T.H. ग्रीन ये आदर्शवादी हैं। मिल्टन फ्रीडमैन ये भी हैं इच्छा स्वतंत्रवादी। यानी T.H. ग्रीन नहीं है, बाकी तीनों इच्छा स्वतंत्रवादी हैं। एनार्की एंड यूटोपिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? P.J. प्रूधो, रॉबर्ट ओवन, सर थॉमस मूर, रॉबर्ट नॉजिक? तो सही आंसर होगा रॉबर्ट नॉजिक। एनार्की एंड यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक हैं रॉबर्ट नॉजिक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फेबियन समाजवाद के बारे में सही नहीं है? फेबियन समाजवाद का जन्म इंग्लैंड में हुआ, बिल्कुल सही है। इसका जन्म कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के प्रकाशन की पूर्व संध्या पर हुआ, ये गलत है, पूर्व संध्या पर नहीं हुआ। सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए केवल मजदूर वर्गों पर आश्रित नहीं है, बिल्कुल सही है। उनका अर्थशास्त्र मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित नहीं है, ये भी सही। केवल 2 गलत है, बाकी सब सही है। उपयोगितावाद को किसने सुअरों का दर्शन कहा? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उपयोगितावाद को किसने सुअरों का दर्शन कहा? J.S. मिल ने, कार्लाइल ने, T.H. ग्रीन ने या लास्की ने? सही आंसर है कार्लाइल ने। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।